मेरा नाम है नितेश साहनी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जो हम लोग सोच रहे थे वही फाइनली हो गया है। इंडिया को एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से वार्निंग मिली है। उन्होंने बोला है कि ब्राजील और चाइना की इकोनॉमी ऑलरेडी अफेक्ट हो चुकी है, अब इंडिया नेक्स्ट हो सकता है। बेसिकली अमेरिका इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है अलग अलग तरीकों से कि इंडिया उनकी कंडीशंस पर ट्रेड डील को जल्दी से फाइनलाइज करे। बट शॉक की बात यह है कि अमेरिका में जो 5th राउंड ऑफ मीटिंग हुई वहां से इंडियन टीम विदाउट एनी फाइनल एग्रीमेंट वापस आ गई है। अभी तक इंडिया यूएस के बीच कोई प्रॉपर ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई और अब सिचुएशन यहां तक पहुंच गई है कि अमेरिका के टॉप लेवल्स ऑफिशियल्स खुद न्यू दिल्ली आ रहे हैं इस डील को पक्का करने के लिए। आखिर ऐसी क्या अर्जेंसी है कि यूएस के ऑफिशियल्स खुद इंडिया आने को तैयार हो गए हैं? वो इंडिया से रिक्वेस्ट करने आ रहे हैं या फिर कुछ और? लेट्स टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसी वक्त 1 सेकंड निकाल लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा बट हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली अमेरिका ने इंडिया को 1 अगस्त 2025 तक का टाइम दिया था कि अगर उससे पहले कोई लॉन्ग टर्म डील फाइनलाइज नहीं होती तो कम से कम हम एक टेम्परेरी मिनी ट्रेड डील फाइनलाइज कर लेंगे और फिर जैसे जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी मोर परमानेंट एग्रीमेंट्स भी बनाए जाएंगे। इसी रीजन से इंडियन टीम फिर से जुलाई में 5th राउंड के लिए यूएस गई थी। मीटिंग 2-4 दिन तक चली लेकिन इंडिया के स्ट्रॉन्ग स्टैंड ने यूएस को हिला कर रख दिया। मीटिंग में एग्रीकल्चर, ऑटो सेक्टर, स्पेशल केमिकल्स और टेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक्स डिस्कस हुए थे। यूएस चाह रहा है कि इंडिया अपने एग्रीकल्चर और डेयरी आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करे ताकि उनके प्रोडक्ट्स इंडिया में इजीली सेल हो सके। लेकिन इंडिया ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि डेयरी पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इंडिया ने कभी भी डेयरी के सेक्टर में किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर टैक्स की छूट नहीं दी। फार्मर्स के ग्रुप भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर रिलेटेड डील्स का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक्स डील्स का हिस्सा नहीं होने चाहिए। इंडिया चाहता है कि अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर की प्रोटेक्शन रहे। उधर इंडिया की भी अपनी डिमांड्स हैं लाइक लेदर, फुटवेयर, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के लिए टैरिफ्स कम किए जाएं। इंडिया स्टील एंड एल्यूमिनियम पे भी यूएस से ड्यूटी रिलैक्सेशंस की डिमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लस इंडिया फार्मा एक्सपोर्ट्स पर फ्यूचर में किस टाइप के टैक्सेस लगेंगे इसकी क्लियरिटी चाहता है, स्पेशली लॉन्ग टर्म टाइमलाइंस विद प्रोटेक्शन। इंडिया ने यूएस से बोला कि टेक्सटाइल, ज्वेलरी, लेदर गुड्स, प्लास्टिक, केमिकल्स और कुछ एग्री प्रोडक्ट्स जैसे श्रिम्प, ग्रेप्स, बनाना, सीड्स, इन पर इंपोर्ट टैक्स लोअर करें ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रोथ हो और यहाँ जॉब्स क्रिएट हो। एंड स्टील एल्यूमिनियम ड्यूटीज के केस में भी इंडिया अब तक अपने स्टैंड पे फर्म है क्योंकि ट्रम्प के एरा में यूएस ने इन पर टैक्सेस इतने बढ़ा दिए हैं, 50% तक बढ़ा दिए हैं। इंडिया अब चाहता है कि ये एडिशनल टैक्सेस हटा दिए जाएं। फिर जेनेरिक मेडिसिन के केस में भी इंडिया चाहता है कि एक्सपोर्ट तो यूएस है, आगे जाकर कोई नए टैक्सेस ना लगें। कुछ टेम्परेरी टैक्सेस की छूट मिल रही है हमें अभी, लेकिन वो 1 अगस्त 2025 को खत्म हो जाएगी। बिफोर दैट इंडिया एक सॉलिड डील चाहता है ताकि बिजनेसेस को 26% तक का हैवी टैक्स ना देना पड़े। यूएस के प्रेसिडेंट ने बोला कि इंडिया के साथ ट्रेड डील इंडोनेशिया जैसे मॉडल पर हो सकती है जहां कुछ प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की गई थी। तो यूएस ऑटो पार्ट्स और टेक्सटाइल पर रिलीफ देने के लिए भी रेडी हो सकता है। स्टिल अभी तक दोनों साइड्स काफी टॉपिक्स पे एग्री नहीं कर पाए, इसीलिए जितना भी प्रेशर यूएस ने बनाया इंडिया की टीम कोई डील फाइनलाइज नहीं कर पाई और वापस आ गई। अब जब इंडिया की टीम वापस आ गई है तो अमेरिकन और ज्यादा नर्वस हो चुके हैं कि कहीं इंडिया इस डील से बैकआउट ना कर ले। जो पॉइंट अमेरिका पोलाइटली डिस्कस कर सकता था अब वो हाई प्रेशर टोन में वार्निंग्स के साथ बात कर रहा है, जो कि सही नहीं है। फ्रेश रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब इंडियन टीम बिना ट्रेड डील के साइन करे वापस आ गई थी तो यूएस सेनेट के कुछ मेंबर्स ने इंडिया, ब्राजील, चाइना की इकोनॉमिक्स के को डिस्ट्रॉय करने की ओपन थ्रेट दी थी। शायद यूएस इस फ्रस्ट्रेशन को इंडिया पर निकाल रहा है या फिर रशिया के साथ इंडिया के क्लोजनेस से इरिटेट हो चुका है।
इसी वजह से इंडिया को इनडायरेक्टली थ्रेटन किया जा रहा है कि तुम्हारी इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया जाएगा। बेसिकली अमेरिका अब थोड़ा खिसिया गया है एंड ये स्टेटमेंट्स ज्यादा ही पॉलिटिकल ड्रामा लग रही है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या यूएस सच में इंडिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है? इसका सिंपल आंसर है बिल्कुल नहीं। आज का अमेरिका वो सुपर पावर नहीं रहा जो किसी भी इकोनॉमी का बटन दबाकर उसे ब्लास्ट कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कुछ चीजों पे इंपैक्ट हो सकता है, जैसे एआई टेक, चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर्स, या फिर डिफेंस ऑफिस एक्सेस, या फिर स्विफ्ट सिस्टम, डॉलर बेस्ड ट्रांजैक्शंस पे रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन इंडिया अब ऑल्टरनेटिव सिस्टम पे भी काम कर रहा है, रुपी, रूबल, युआन ट्रेड सिस्टम एक्सेट्रा। और जैसे यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए थे, वैसे रिस्ट्रिक्शंस इंडिया पे लगाना उनके लिए इतना इजी नहीं होगा। इंडियाज इकोनॉमी अब 5th लार्जेस्ट है, 1.4 बिलियन स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन का मार्केट है। आईटी, फार्मा, स्पेस, डिफेंस इंडस्ट्रीज में इंडिया ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। इसीलिए यूएस को भी इंडिया की जरूरत है चाइना का काउंटर करने के लिए और इंडो पैसिफिक रीजन में एक बैलेंस बनाए रखने के लिए। इसीलिए ये थ्रेट्स एक्चुअल पावर से ज्यादा डिप्लोमेटिक ड्रामा लग रहे हैं। फनी पार्ट ये है, एक तरफ यूएस हमें थ्रेटन कर रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं की ट्रेड टीम दिल्ली आने को रेडी हो चुकी है डील को फाइनलाइज करने के लिए। पॉइंट इज क्लियर, इंडिया को सिर्फ यूएस की जरूरत नहीं है, यूएस को भी इंडिया की उतनी ही जरूरत है। आपको क्या लगता है, अमेरिका की टीम इतनी जल्दी इंडिया आने के लिए क्यों रेडी हो गई है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।